जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे निकाय चुनाव के नतीजे झारखंड की आने वाली राजनीति की दिशा तय करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि उसने शहरों से इस बार बीजेपी को उखाड़ दिया है और भाजपा कह रही है कि धांधली हुई है और यह भी कह रही है कि काउंटिंग से पहले इतना इतराना भी ठीक नहीं है साहब। 23 फरवरी 2026 को पूरे राज्य में मतदान हो चुका है। नगर निकायों के लिए करीब 62% 62% वोटिंग दर्ज हुई है, यानी 43 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अब सबकी नजरें 27 फरवरी की महा काउंटिंग पर टिकी हैं। सुबह 8 बजे से 1309 टेबलों पर गिनती शुरू होगी। यह चुनाव सिर्फ मेयर, चेयरपर्सन और पार्षद चुनने का नहीं है दोस्तों। यह शहरी झारखंड की राजनीतिक दिशा, भाजपा की शहरी जमीन और सत्ता पक्ष के आत्मविश्वास का एक बड़ा इम्तिहान है, जिसका नतीजा 27-28 तक आएगा। तो चलिए बारी बारी से पूरी कहानी समझते हैं। दोस्तों, राज्य में कुल 48 नगर निकाय हैं। इनमें 9 नगर निगम हैं: रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, मेदिनीनगर और चास। इसके अलावा 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतें भी हैं जहां चुनाव हुए हैं। 1087 वार्डों में 6124 उम्मीदवार मैदान में हैं। मेयर और चेयरपर्सन के लिए 562 प्रत्याशी हैं, जिनमें 235 महिलाएं हैं, बाकी पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। मतदान बैलेट पेपर से हुआ, ईवीएम से नहीं, क्योंकि यह गैर दलीय चुनाव था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और भाजपा सबने अपने अपने समर्थित कैंडिडेट्स को खुलकर सपोर्ट किया। वोटिंग के लिए कुल 4304 बूथ बनाए गए। इनमें 896 अति संवेदनशील और 2445 संवेदनशील यानी सेंसिटिव थे। राज्य स्तर पर 61.84% से 62% तक मतदान दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा वोट 65 से लेकर 75% तक सरायकेला, साहेबगंज और पाकुड़ जैसे इलाकों में पड़े। और सबसे कम वोट कहां पड़े? राजधानी रांची में, जहां सिर्फ 43.35% मतदान हुआ। और धनबाद में भी कम मतदान दर्ज किया गया। दोनों घनी आबादी वाले इलाके हैं, रांची तो राजधानी है। कई जगह छिटपुट हिंसा की वारदातें हुई। गिरिडीह में फायरिंग हुई, 2 घायल हुए। तास, धनबाद में भी हंगामा हुआ, लेकिन कुल मिलाकर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। मतदान का प्रतिशत 2018 की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन शहरी इलाकों में उत्साह देखा गया। और मतदान के बाद सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा का खेमा बहुत उत्साहित है। और शहरी विकास मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने कहा कि शहरी मतदाता अब किसी एक दल की बपौती नहीं रह गया है। भाजपा भले मानती रही हो, लेकिन शहरी मतदाता किसी एक दल की बपौती नहीं रह गया। उन्होंने भाजपा के धांधली के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया और साथ ही बैलेट पेपर पर हुए चुनावों को पूरी तरह से डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक बताया और कहा कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों में आज भी बैलेट का ही सिस्टम चलता है। और मंत्री ने लगे हाथ एक बड़ा दावा भी कर दिया। बोले, इस चुनाव ने भाजपा के उस गुरूर को भी तोड़ दिया है जिसमें शहरी वोट बैंक को उसका स्थायी आधार माना जाता था। और मंत्री ने यहां तक कहा कि हर चुनाव के बाद बीजेपी ईवीएम या फिर प्रक्रिया पर सवाल उठाती रहती है और यह उनकी हार की आशंका को दिखाता है। तो दोस्तों, जहां सत्ता पक्ष यह मानकर चल रहा है कि शहरी जन समर्थन उसके पक्ष में है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अटैकिंग मोड में है। भाजपा के विधायक और मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मंत्री सुधीर कुमार सोनू के बयान को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि मंत्री को मतगणना से पहले ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा शहरों में इतना ही लोकप्रिय था तो चुनाव दलीय आधार पर क्यों नहीं कराए गए? ये नवीन जायसवाल का सवाल है। बीजेपी का मुख्य हमला बैलेट सिस्टम को लेकर है। नवीन जायसवाल बोले कि बूथों में बदलाव से मतदाता कंफ्यूज हो गए, उनको सही जानकारी नहीं मिल पाई और कई जगह बैलेट पेपर्स पर अंगूठा लगाने की घटना हुई। इससे वोट अमान्य होने की आशंका है। भाजपा का दावा है कि 20 से 30% शहरी मतदाता अव्यवस्था के कारण वोट नहीं डाल पाए। मतदाताओं ने भी शिकायत की कि लंबी कतारें थी, प्रक्रिया बहुत धीमी थी, बैलेट पेपर मोड़ने को लेकर कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि कुछ वीडियो में दिखाया गया था कि गलत फोल्ड किए जाने से वोट इनवैलिड हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग की चेयरपर्सन अलका तिवारी ने इन शिकायतों की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि यह आई वॉश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, होना जाना
इसमें कुछ होना नहीं है। तो जो भी हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मतदाता को यह भरोसा है कि उनका वोट सही सही दर्ज हुआ है, या लोकतंत्र के भरोसे की भी एक परीक्षा है। लेकिन दोस्तों, इस निकाय चुनाव का सबसे ज्यादा असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा है। इस चुनाव में बीजेपी के भीतर उबल रहा असंतोष बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। लगभग हर निकाय में पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता और पूर्व पदाधिकारी बागी हो गए। कुछ खुद खड़े हो गए चुनाव के मैदान में, तो कुछ ने अपनी पत्नियों को खड़ा कर दिया। बागियों को मनाने की कोशिश भी भाजपा ने की, पुरजोर कोशिश की, लेकिन अधिकांश जगहों पर कामयाबी नहीं मिल पाई। और इन बागियों ने प्रदेश के बड़े नेताओं और खास करके प्रदेश के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। जो आरोप लगाए गए उनमें समर्पित कैडरों की अनदेखी करने, उम्मीदवारों को पार्टी का समर्थन देने की एवज में पैसों के लेन देन के आरोप लगाए गए, और ये कहा गया कि पैरवी वालों को और गणेश परिक्रमा करने वालों को प्राथमिकता दी गई समर्थन देने में। और ये आरोप खुले मंच से लगाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए गए। ऐसी ही कुछ बातें विधानसभा चुनाव के समय भी हुई थी। कई बागी खड़े थे जिनको बाद में बैठाया गया था। तो यह केवल चुनावी नाराजगी नहीं है, बल्कि संगठनात्मक संरचना पर एक सवाल भी है। और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इन बागी उम्मीदवारों ने भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाया है? ये तो नतीजा बताएगा, लेकिन यह संतोष भविष्य में क्या बड़ा राजनीतिक संकट बनने जा रहा है, ये भी सवाल हो रहा है। दोस्तों, अगर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो यह नेतृत्व के लिए राहत और संगठनात्मक वैधता का यानी वैलिडिटी का संकेत होगा। लेकिन अगर बीजेपी के समर्थित उम्मीदवारों का प्रदर्शन कमजोर होता है, वे हार जाते हैं, तो ये पार्टी के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका साबित हो सकता है। एक सवाल और है, और वह यह है कि क्या यह चुनाव 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले की चेतावनी है, क्या एक फुल ड्रेस रिहर्सल है? दोस्तों, शहरी निकाय के चुनाव अक्सर बड़े चुनावों की भूमिका तैयार करते हैं, और यही कारण है कि भाजपा हो, जेएमएम हो या कांग्रेस, सभी पूरी तैयारी के साथ इसमें उतरे हैं। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो जैसे शहरों का मतदान पैटर्न आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की दिशा का संकेत देता है, शहरी मतदाताओं का मूड बताता है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि क्या शहरी इलाकों में बीजेपी का जनाधार कायम रहेगा, या मंत्री सुदीप कुमार सोनू का यह दावा सही साबित होगा कि भाजपा की बपौती नहीं रहा अब शहरी मतदाता। तो क्या भाजपा की जमीन खिसकेगी अगर भाजपा के मनोनुकूल चुनाव परिणाम नहीं आते हैं? और ऐसा होता है तो 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ा साइकोलॉजिकल झटका साबित होगा, और भाजपा को अपनी राजनीति के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। तो दोस्तों, इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन आइए जानते हैं कि इन चुनावों के बाद क्या समीकरण बन सकते हैं। अगर सत्ता पक्ष को बढ़त मिलती है तो यह सरकार के लिए एक संकेत होगा कि अब गांव के साथ साथ शहरों में भी उसका समर्थन बढ़ रहा है और जनता अब उसके साथ है। और सत्तारूढ़ गठबंधन ये बता सकता है कि हमारे विकास के मॉडल को गांव के साथ साथ अब शहरों में भी सराहा जा रहा है, अपनाया जा रहा है। लेकिन अगर भाजपा बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसे सरकार पर हमला करने का मौका मिलेगा, उसको राजनीतिक मजबूती मिलेगी, और भाजपा ये कहेगी कि उसके पक्ष में जन समर्थन है। और साथ ही जो बागियों को लेकर असंतोष और संगठन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी चर्चा भी दब जाएगी, उनको कोई सीरियसली नहीं लेगा। और अगर नतीजे मिले जुले रहते हैं, यानी जेएमएम को भी कुछ सफलता मिलती है, कुछ बीजेपी को मिलती है, तो यह संकेत होगा कि शहरी मतदाताओं पर से बीजेपी की पकड़ कमजोर होती जा रही है, और उसके बाद उसके लिए भी मंथन का एक मौका होगा कि गांव को गंवाने के बाद, आदिवासी इलाकों को गंवाने के बाद अब शहरों में भी जो उसकी लोकप्रियता घटती दिखाई देगी, तो फिर क्या करना होगा उसको। तो दोस्तों, नगर निकाय का चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन राजनीतिक परीक्षा का रिजल्ट आना अभी बाकी है। 27 फरवरी से शुरू हो रही मतगणना केवल परिणाम ही नहीं देगी, बल्कि यह बताएगी कि झारखंड के शहरी मतदाता किस दिशा में सोच रहे हैं। यह चुनाव भाजपा के लिए संगठनात्मक आत्ममंथन का मौका भी हो सकता है, और सत्ता पक्ष के लिए राजनीतिक आत्मविश्वास की पुष्टि भी बन सकता है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि शहरी निकाय का चुनाव केवल स्थानीय प्रशासन की संरचना बदलेगा या राज्य की राजनीतिक दिशा भी तय करेगा। तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि शहरों में इस बार क्या होने जा रहा है? क्या भाजपा का शहरी किला टूटेगा? क्या जेएमएम उसमें सेंध लगाएगा,
या भाजपा अपना शहरों का दबदबा बरकरार रखेगी, या भाजपा के भीतर बगावत के रूप में जो असंतोष उभरा है और कई जगहों पर जो बागी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वे क्या बीजेपी की संभावनाओं पर असर डाल रहे हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। 27 से काउंटिंग शुरू होगी, 27 और 28 तक पूरे नतीजे आ जाएंगे। नतीजे जब आ जाएंगे तो एक बार फिर हम उन नतीजों की समीक्षा के लिए, विश्लेषण के लिए बैठेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।